हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से मैं हाजिर हूँ आप लोग के साथ शेयर करने के लिए मेरी प्रेगनेंसी का जर्नी। एंड कोई अगर हस्बैंड वाइफ ये वीडियो देख रहे हो, कोई प्रेग्नेंट होने वाली मॉम है, कोई प्रेग्नेंट होना चाहती है, कोई प्रेग्नेंट है, तो ये वीडियो जरूर देखना, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं ऐसे सारी बातें बताऊंगी जो चीजें मेरे साथ हुई है एंड जो एक्सपीरियंस मेरे को हुई है वो चीज को लेकर, तो आपको बिल्कुल पैनिक भी नहीं होना पड़ेगी कि ऐसा चीजें भी होता है करके मुझे पता नहीं थी। तो पहले चलिए शुरू करती हूँ कहाँ से ये चीजें शुरू हुई है कि प्रॉब्लम है जिसको डाउन सिंड्रोम बोला जाता है। जो मैं थर्ड मंथ का जब स्कैनिंग किया, थर्ड मंथ स्कैनिंग में मुझे ये मालूम पड़ा कि मुझे कुछ डाउन सिंड्रोम प्रॉब्लम है। एक्चुअली स्कैनिंग के बाद थर्ड मंथ में तो स्कैनिंग एंटी स्कैनिंग हो गई थी, तो सब कुछ तब तक ठीक थी। तब मैं जेनेटिक टेस्ट करने के लिए गई। नॉर्मली मेरी पहली जो बच्चा थी तब मैंने जेनेटिक टेस्ट नहीं की थी, लेकिन मेरे सेकेंड बच्चे के टाइम पे मेरे को डॉक्टर ने एडवाइस किया कि आप जेनेटिक टेस्ट करा लो, तो 2500-3000 रुपये लेता है, तो फिर क्यों। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला ठीक है करवा दो, क्या होता है। तो फिर मैंने जेनेटिक टेस्ट करवाई। जेनेटिक टेस्ट में मेरी रिपोर्ट में सब रिपोर्ट अच्छा आया, लेकिन एक में मुझे स्क्रीन पॉजिटिव आया। तो भी हमको कुछ पता नहीं इसके बारे में। तो भी फिर रिपोर्ट उनकी डॉक्टर के पास चले गए। फिर डॉक्टर ने हमको बुलाया, डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर हमको उस टाइम क्या बोले कि इसमें आपको स्क्रीन पॉजिटिव आया, तो जिसके लिए ट्रीटमेंट यहाँ पर नहीं है और एक टेस्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको यहाँ से भाईजग जाना पड़ेगी जहाँ पर आपकी टेस्ट होगी। आप वहाँ पे जाके डॉक्टर को कंसल्ट करिए, पहले डॉक्टर की रिपोर्ट दिखाइए। मेरी जो गायनोकोलॉजिस्ट है मुझे ये बताया कि आप उधर जो डॉक्टर है फेटल के ऊपर में है, तो उनको दिखाने से डायरेक्टली आपको मालूम पड़ जाएगी नॉर्मली आपको इश्यूज क्या है। आपको टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, आप बस कंसल्ट करो। मैं तो टेंशन में आ गई। फिर मैंने इनको बोलने लगी क्या होगा, क्यों तो थर्ड मंथ चल रही है, फिर से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आप लोग को बताई कि पहली बार जो हुई थी कि मुझे पता नहीं थी कि मैं प्रेग्नेंट हो गई। मेरे को पीरियड रेगुलर से 4-5 मंथ्स पीरियड्स नहीं हुई थी, तो मैंने पीरियड्स होने के लिए भी मेडिसिन खा ली थी। तो मैंने कहीं ना कहीं दिल में ही लगता था कि क्या हो रहा है इस बार मेरे को प्रेगनेंसी में। तो फिर क्या हुआ, हम बिल्कुल भी हम लोग डिले नहीं किए, जस्ट थर्ड मंथ कंप्लीट होने को जा रहा। फिर हम लोग निकले बाइजक के लिए। बाइजक में जाके जब हम डॉक्टर को कंसल्ट किए, डॉक्टर हमको बता रहे कि ये नॉर्मली ऐसा प्रॉब्लम आती है, कभी कभी टेस्ट के बाद भी फिर से आपको नेगेटिव आ जाती है। इसको जेनेटिक, इसको बोला जाता है कि जेनेटिक डिसऑर्डर है। अगर फैमिली में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो इस तरह से चीजें होती है। तो मैं और ज़्यादा टेंशन हो गई। तो फिर अभी हमको करना क्या है, तो फिर हम डॉक्टर ने हमको बताया अभी आपको फिर से टेस्ट करनी पड़ेगी। जो टेस्ट एक बहुत कॉस्टली रहती है। एक हमको बताया कि कुछ NIPT टेस्ट थी, और एक टेस्ट थी जो सेल के अंदर बेबी रहता है उसमें लिक्विड लेके वो लोग टेस्ट करेंगे। वो लिक्विड के टेस्ट करके वो लोग बताएंगे कि नॉर्मली बेबी को कुछ प्रॉब्लम है नहीं है। NIPT टेस्ट में क्या होती है ना, आपको 90-95% कन्फर्म हो जाएगी। तो फिर मैंने उनको बताया जिसमें 100% कन्फर्म हो जाएगी हमको वो टेस्ट करवा दो। वो कॉस्टली है करके बोला कितना भी कॉस्ट भी हो, अगर करना तो है, करना है बच्चे के लिए। और अभी हम टेस्ट नहीं करवाते तो फ्यूचर में कुछ इशू होता है, मेरे हस्बैंड ने बताया, तो अभी ज़्यादा टेंशन होगी। फिर मैंने डॉक्टर को बोला कि हमारी फैमिली में किसको ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा, मेरी मायके की तरफ में। लेकिन क्या होता ना, कहीं ना कहीं दिल में मेरे हस्बैंड को लग रहा था कि एक्चुअली मेरी ससुराल तरफ में मेरी जो छोटे वाली सासू उनकी बेटी है, उनको जेनेटिक प्रॉब्लम है, थोड़ा मेंटली हैंडीकैप जैसे। तो फिर उनको कहीं ना कहीं लगा कि कुछ तो इश्यूज है, क्या है, तो हम टेस्ट कर लेंगे, क्यों टेंशन में रहना करके। फिर हम लोग क्या किया ना, टेस्ट करने के लिए फिर हम सोचे जो उसमें 100% आपको श्योरिटी हो जाएगी नहीं बेबी मेरा सही है, तो आप वो टेस्ट कराओ। फिर वो लोग मेरी बच्चे की फ्लूइड टेस्ट करने के लिए लिए, फिर उसको चेन्नई भेजे। उसका रिपोर्ट भी कब आया, आपको 1 वीक के बाद एक रिपोर्ट आएगी और 21 डेज के बाद रिपोर्ट। मतलब आपको फिर से 1 महीने टेंशन में रहना पड़ेगी, क्या होगा पता नहीं, सब सही है नहीं, वो टेंशन में कम से कम हमको 4 महीने तक इतना टेंशन मेरे को समझ में नहीं आ रहा। फिर 1 वीक के बाद जो मेरी टेस्ट हुई, जो रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट में नेगेटिव आया, कुछ प्रॉब्लम थे। डॉक्टर ने बोला ये वाला रिपोर्ट आपको नेगेटिव आया, बोल दो 21 डेज में जो रिपोर्ट आएगी वो भी आपको पक्का अच्छा आएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ठंड, मतलब दिल को थोड़ा तसल्ली मिली, ठंड मिली, ओके चलो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन हमने डॉक्टर को जब कंसल्ट फिर से किया, मैंने ये पूछी एक्चुअली में ऐसा क्यों होता है। डॉक्टर ने फिर बताया ये एक नॉर्मल प्रॉब्लम है, किस किस को होता है। एक्चुअली जब क्रोमोजोम मिलते हैं ना, कभी कभी एक ट्राइजोमी 21 करके क्रोमोजोम है, जिसमें आपको अगर थोड़ा ज़्यादा कुछ 2 की जगह के 3 की जगह 4 ऐसा कुछ हमको बताया, मेरे को उतना डिटेल्स में पता नहीं। लेकिन ट्राइजोमी 21 में कुछ प्रॉब्लम होने से ही आपको डाउन सिंड्रोम की प्रॉब्लम आता है। एंड डाउन सिंड्रोम क्या होता है बोलते, डाउन सिंड्रोम में कभी कभी आपको कोई बच्चे को देखे होंगे, उनकी फेसियल जो फेस की जो रहता है ना साइज ओवल में रहता है, कभी भी स्माइलिंग फेस में रहता है, वो बच्चे थोड़ा मतलब
सब बच्चे से थोड़ा अलग दिखते हैं वो लोग। एंड उनको कभी कभी कान में प्रॉब्लम हो, मतलब सुनने में प्रॉब्लम हो सकता है, कभी कभी उनका कान एक नीचे नीचे की तरफ रहता है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होके। डॉक्टर ने बताया फिर कभी कभी उनको दिमाग में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब तरह तरह की प्रॉब्लम, कभी उनको हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है। तो मतलब जेनेटिक डिजॉर्डर हो जाती है और डाउन सिंड्रोम आपको कन्फर्म हो जाती है। तो लेकिन मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी फैमिली में किसको है बोल के आपको होगा, किसको नहीं है करके नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये कभी कभी मतलब अगर मदर एंड फादर दोनों भी पूरा फिट है तो हो जाता है। डॉक्टर ने बोला 30, मतलब नॉर्मली 30 के बाद जितना प्रेगनेंसी होते हैं ना उसमें थोड़ा ज़्यादा देखने के लिए मिलती है, लेकिन 1000 में ओनली 1% को ऐसा इश्यूज होती है। मतलब स्क्रीन पॉजिटिव आने के बाद फिर से जब टेस्ट कर दो पॉजिटिव आते 1000 पे 1% को। मैं जब डॉक्टर ने हमको ये बताया, मैं सोचा कि 1000 में 1% तो मैं हो ही नहीं सकती हूँ। मैं मेरे हस्बैंड को बताता हूँ चलो हमको टेस्ट ही नहीं करना है, फिर चले जाएंगे। फिर इन्होंने बिल्कुल भी नहीं सुने, नहीं टेस्ट करना है, टेस्ट करके ही जाएंगे। तो भी हमको मालूम पड़ेगी क्यों पूरा 7-9 मंथ तक आप टेंशन में रहने से अच्छा है अभी टेस्ट कर दो। मैं बोली कुछ नहीं होगा, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं पूरा फिट हूँ। फिर भी डॉक्टर ने हमको सजेशन दिया नहीं आप कर लेने से अच्छा है। तो फिर हम लोगों ने टेस्ट कराया, बाय गॉड सब कुछ अच्छा था, ऐसा कोई इश्यूज मुझे आई नहीं है। तो अगर आप लोग को भी कोई प्रेग्नेंट हो, प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहे हो, तो आप लोग को कभी ऐसा डाउन सिंड्रोम की प्रॉब्लम आती है, जेनेटिक डिजॉर्डर होता है कि ट्राइजोमी 21 में कुछ प्रॉब्लम आती है तो स्क्रीन पॉजिटिव आती है, तो बिल्कुल घबराना नहीं, क्योंकि बहुत रेयर केस में इसमें कुछ इश्यूज होती है, 1000 में से ही एक केस होती है। तो अगर आपको डॉक्टर टेस्ट करने के लिए बोलते हैं तो टेस्ट करना सही है, क्योंकि अब अभी टेस्ट नहीं करोगे फ्यूचर में कुछ इश्यू होगा, आपको अफसोस हो जाएगी शायद मैं उस दिन टेस्ट कर लिया होता तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं होती। तो आप लोग टेस्ट करिए, डॉक्टर के साथ कंसल्ट करिए। एंड ऐसा होता है ना कि जब डॉक्टर के पास हम जा रहे हैं, कुछ इशू जा रहे हैं, डॉक्टर हमको फोन करके बोल रहा है कि आप आओ मिलेंगे बात करेंगे करके, तो टेंशन हो जाती है कि चलो प्रेगनेंसी एक ऐसा चीज़ है ना, आपको दिल में कहीं ना कहीं लगता है कुछ तो प्रॉब्लम नहीं हो गया ना, क्यों डॉक्टर ने बुलाया, क्या हुआ होगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो मेरी एक्सपीरियंस में बता रही हूँ कि डाउन सिंड्रोम ऐसा कोई बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कि बहुत कम लोगों ऐसा होती है। तो आप बिल्कुल घबराना नहीं, टेंशन नहीं होना, डॉक्टर के पास जाना, कंसल्ट करना, टेस्ट करना। मतलब जब तक आपकी टेस्ट में कुछ कंफर्म नहीं हो तब तक बिल्कुल टेंशन नहीं होना, क्योंकि आप अगर परेशान हो जाओगे आपकी बेबी भी परेशान हो जाएगी। नॉर्मली 3 मंथ के बाद जब भी कभी आपको डॉक्टर सजेशन देती आप सुविधा है आपको करने की जेनेटिक टेस्ट ना, मैं तो वही बोलती हूँ कि जेनेटिक टेस्ट कर लीजिए। जेनेटिक टेस्ट करना अच्छी बात है, क्योंकि पता नहीं आजकल इसको क्या प्रॉब्लम है तो कुछ पता नहीं। तो अगर हमको हमारे पास सुविधा है करने की जेनेटिक टेस्ट की तो आप जेनेटिक टेस्ट जरूर करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो करते भी नहीं, उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, बट बहुत सारे लोग हैं जो करते नहीं। तो बाद में मेरे घर के आसपास मैंने देखी वो लोग जेनेटिक टेस्ट नहीं किए थे, बाद में वो बच्चा को हार्ट प्रॉब्लम आई। बच्चा मेरे हस्बैंड की दोस्त की बेटा है, उसको भी सेम किडनी में कुछ प्रॉब्लम आई, वो जेनेटिक टेस्ट उस टाइम नहीं करवाए थे। तो बच्चा पैदा होने के बाद मालूम पड़ने के बाद आप क्या कर सकते हो, तो उससे अच्छा है पहले से टेस्ट करवा देना। तो मैं तो आपको ये सजेशन दूंगी, अगर आप प्रेग्नेंट होते हो तो आप टेस्ट करवा लीजिए। टेस्ट करने से आप ना मेंटली सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि आपकी बेबी को कोई इश्यूज नहीं है। एंड रियली में टेस्ट करना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि देखो डाउन सिंड्रोम की प्रॉब्लम हो, जेनेटिक डिसऑर्डर कोई भी इश्यूज हो, वो अगर आप टेस्ट कर लेते हो ना तो आपको पहले से ही मालूम पड़ जाती है कि नहीं असल में प्रॉब्लम क्या है, कहाँ होती है। एंड कोई चीज़ों की प्रॉब्लम की ना सोल्यूशन आप निकाल सकते हो, अगर आप करोगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। एंड हाँ ये बात तो सही है, डॉक्टर ने हमको ये भी बताया अगर कोई माँ चाहती है कि मैं प्रेग्नेंट होने के बाद वो स्क्रीन टेस्ट करवाए, स्क्रीन टेस्ट में मालूम पड़ जाती है और स्क्रीन पॉजिटिव आती है, स्क्रीनिंग में मालूम, जैसे कि मुझे जेनेटिक टेस्ट जब हुई तब स्क्रीनिंग पॉजिटिव आई तभी मुझे मालूम पड़ी, सेम आप लोग करवा सकते हो। एंड डाउन सिंड्रोम वाली जो नॉर्मली क्या होता है ना, बहुत सारी जेनेटिक डिजॉर्डर होती है, जेनेटिक प्रॉब्लम रहती है, लेकिन जाने माने डिजॉर्डर में डाउन सिंड्रोम आती है, क्योंकि हम लोग बहुत सारे लोग सुनते हैं इसको, क्योंकि 30-35 एबव जितना भी रहते हैं ना, हमारे डॉक्टर होते हैं नॉर्मली उन लोग को होता है। 40 के बाद तो थोड़ा चांसेस और ज़्यादा रहता है, 40 जो लेडी लोग को 40 हो गया तो उनके बाद जो लोग प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं तो ज़्यादा रहता है ये चीज़ें। तो आप लोग टेस्ट जरूर करवाए, जेनेटिक टेस्ट हो गए जो आपको डॉक्टर को पूछे कि आप ये टेस्ट करवा सकते हैं, कौन सा टेस्ट करवा सकते हैं, कौन सा टेस्ट बच्चे के लिए सही रहेगा। तो अगर अभी आप सोचेंगे नहीं तो बाद में फिर ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा ना माँ बाप फिट एंड फाइन रहने की बाद में भी प्रॉब्लम होती है, ऐसा नहीं कि अगर हम सुस्त है तो बच्चा सुस्त होगा, ऐसा कुछ नहीं है जैसा हमारे डॉक्टर ने हमको बताया। तो ये थी मेरी डाउन सिंड्रोम वाली जो इश्यूज हुई थी, जेनेटिक वाली जो इश्यूज हुई जिसकी मैं एक्सपीरियंस शेयर की हूँ।
अगर आप ये वीडियो देख रहे हो थोड़ा बहुत तो आपको तसल्ली मिली होगी, थोड़ा बहुत तो आइडिया आई होगी। अगर कभी कुछ ऐसा इश्यूज होती है और आप माँ बनने वाली हो कि ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो, फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है, सेकेंड चल रहा है, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगी, तो बिल्कुल पैनिक नहीं होना। ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको मैं इस तरह से बहुत सारी वीडियो प्रेगनेंसी के रिलेटेड लाने वाली हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राइट साइड में जो बेल बटन उसको प्रेस करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।